मंगलवार या बुधवार तक हो सकेगी लूथरा बंधुओं की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक में थाई इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखने की तैयारी। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त दिल्ली की एक शादी में मौजूद थे लूथरा ब्रदर्स। क्लब में आग की खबर मिलते ही भागने की प्लानिंग की। संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को होगा चुनाव। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में तारीख तय की गई। अमित शाह के घर मंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। चुनाव के लिए 13 दिसंबर को विनोद तावड़े और पीयूष गोयल जाएंगे लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी बातचीत। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा। गहरी खाई में बस गिरी, 9 लोगों की मौत हुई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। चित्तूर जिले में बस पलटकर खाई में गिरी। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों को इलाज के लिए भद्रांचलम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चित्तूर बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे में के बारे में ट्वीट करके लिखा कि ये दिल दहला देने वाला हादसा था। घायलों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। पाकिस्तान के 195 हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिली। 195 में से 122 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दी गई। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सर्टिफिकेट दिए। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में एसआईआर का काम 99% पूरा। अभी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने बाकी। यूपी के पीलीभीत में एसआईआर सर्वे ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत हुई। परिजनों ने विभाग पर काम के दबाव का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर के नाम बाहर हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोटर्स की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले। 19,93,087 वोटर्स दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए। 1,37,575 वोटर्स फर्जी पाए गए। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। लिस्ट में शिकायत की जांच के बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट तैयार करेगी। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नादिया में ममता बनर्जी की रैली। ममता ने असम में एसआईआर न होने पर सवाल खड़े किए। कहा, वहां बीजेपी का राज, इसलिए एसआईआर नहीं होगा क्या? ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा, अगर लिस्ट में नाम कटा तो उन्हें छोड़ना मत। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की घुसपैठियों पर दो टूक। कहा, एक भी डिटेंशन कैंप नहीं रहेगा। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा देंगे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम भारतीय यहाँ रहेगा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन एक भी बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 91 साल की उम्र में लातूर में ली अंतिम सांस। 1991 से 1996 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। पीएम मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। कहा, वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राहुल गांधी ने भी शिवराज पाटिल के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। कहा, उनका जाना कांग्रेस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति। विवादित आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश। मोहन यादव सरकार ने केंद्र से की सिफारिश। कृषि विभाग के उप सचिव पद से भी हटाया। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में बर्खास्तगी की सिफारिश की गई। आईएएस के खिलाफ एक्शन का ब्राह्मण संगठनों ने स्वागत किया। लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर पहुंचा फ्रॉड। नोएडा का रहने वाला दशरथ पाल अरेस्ट। खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताया। केशव मौर्य ने वीरेंद्र सचदेवा को जानकारी दी। अवैध कफ सिरफ मामले में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर एजेंसी का छापा। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। सैनिक फार्म इलाके में अवैध बंगले पर चला बुलडोजर। दिल्ली के शहादरा में फायरिंग। हमलावरों ने 50 साल के शख्स को 3 गोली मारी, हालत नाजुक। दिल्ली को आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI 354 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में स्मॉग की परत छाई, खराब हुई हवा की गुणवत्ता। AQI 386। मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन के पास हादसा हुआ। पुराने भवन की बालकनी का एक हिस्सा गिरा। एक शख्स की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुए का आतंक। प्रभावित इलाकों में पिंजरा लगाया। अहमदनगर में लगाए गए 200 पिंजरे। पिछले 1 महीने में पकड़े गए 28 तेंदुए। वलसाड़ में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिरा।
मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में एक बार में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी, आसमान में उठता दिखा धुएं का काला गुबार। भीषण आग में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन, बधाई देने के लिए चेन्नई में रजनीकांत के घर बाहर जुड़े सैकड़ों फैंस।